क्या आपने कभी सोचा है, जब कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना दिशाएं, ना काल, ना कोई देवता, ना कोई तत्व, केवल एक गहन गूढ़ असीम परम शून्य, तो फिर उस शून्य में कौन था? वो कौन था जो जन्म से परे है, जो न आदि है न अंत, जिसे किसी ने नहीं रचा, जो स्वयं में ही पूर्ण है? हमारे ग्रंथों में दो दिव्य नाम बार बार गूंजते हैं, सदाशिव और महाविष्णु। पर क्या ये केवल नाम है, या फिर ये हैं अस्तित्व के दो शाश्वत स्तंभ? क्या ये हैं वह दो ज्योति रूप जिनसे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ? रहस्य की ओर पहला कदम कुछ कहते हैं महाविष्णु ही है ब्रह्मांड के जन्मदाता, कुछ मानते हैं सदाशिव ही परम सत्ता है, जो हर गति, हर शक्ति, हर परिवर्तन के मूल है। लेकिन सच क्या है? क्या सदाशिव और महाविष्णु एक ही परम सत्ता के दो प्रतिबिंब हैं, या फिर इनमें से कोई एक वास्तव में सर्वोच्च है? या हो सकता है ये दोनों ही किसी और उस पूर्ण परमात्मा के मात्र प्रतिबिंब हों? सदाशिव कौन है? हमारे शास्त्रों में सदाशिव को कर्पूर गौरम कहा गया है, सफेद, शांत, करुणामयी, और फिर दूसरी ओर उन्हें लोहित यानी नीले रंग वाला भी कहा गया है। तो प्रश्न उठता है, कौन से शिव की बात हो रही है? नीले भोलेनाथ की या फिर कर्पूर जैसे उज्जवल सदाशिव की? इस रहस्य को समझने के लिए हमें शिव तत्व की गहराई में उतरना होगा। शिव तत्व के तीन प्रमुख रूप माने जाते हैं। एक, सदाशिव परम मूल, श्वेत ज्योति का स्वरूप, ब्रह्मांड से परे। दो, रुद्र 11 शक्तियां जो सृष्टि की चेतना को गति देती हैं। तीन, भोलेनाथ जिनकी हम पूजा करते हैं, कैलाशवासी, पार्वती पति। सदाशिव को पंचमुखी कहा गया है। उनके 5 मुख 5 अलग अलग कार्यों के लिए हैं। सद्योजात, सृष्टि, वामदेव, पालन, अघोर, संहार, तत्पुरुष, तिरोभाव, ईशान, अनुग्रह। यह 5 मुखी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि रूपों की उत्पत्ति के मूल है। महाविष्णु की दिव्यता अब आते हैं श्री हरि विष्णु पर। विष्णु के भी 3 प्रमुख रूप हैं। एक, महाविष्णु जो कारण सागर में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, हर एक श्वास से ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। 2, गर्भोदक्षाई विष्णु, ब्रह्मांडीय गर्भ से उत्पन्न। 3, शिरोदक्षाई विष्णु जिनकी हम पूजा करते हैं, शेषनाग पर शयन करते हैं। जिस विष्णु को हम शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ देखते हैं, वे शिरोदक्षाई विष्णु हैं, पर उनके पीछे छिपी है महाविष्णु की विराट सत्ता, जो इतने विशाल हैं कि हर रोमकूप से एक ब्रह्मांड प्रकट होता है, एक ही स्रोत। अब प्रश्न उठता है, अगर सदाशिव और महाविष्णु ब्रह्मांड के पहले भी थे, तो उनका स्रोत कौन है? किसने उन्हें प्रकट किया? क्या वो पूर्ण परमात्मा है? क्या वेद, उपनिषद और गीता हमें उसी परम तत्व की ओर संकेत करते हैं? रहस्य की कुंजी, शास्त्र कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, केवल एक है, दूसरा कोई नहीं। तो क्या सदाशिव और महाविष्णु उसी एक सत्ता के दो प्रतिबिंब हैं, या फिर वे भी उसी पूर्ण परमात्मा की लीला है? इस रहस्य पर गहराई से चर्चा होगी अगले भाग में, जहां हम जानेंगे वो कौन है जो इन दोनों का भी रचयिता है। भावनात्मक आह्वान, यदि यह ज्ञान आपकी सोच को झकझोर गया है, यदि आपके भीतर कुछ हिला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे पूर्ण परमात्मा कौन है। जय सदाशिव, जय महाविष्णु और अंत में जय पूर्ण ब्रह्म।